नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आजकल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल साहब आस्तीन के सांपों से घिरे हुए हैं। जैसे ही केजरीवाल कमजोर हुए और आस्तीन के सांपों को ये लगने लगा कि केजरीवाल अब बहुत दिनों का रकम नहीं है, बहुत कम समय उनके पास बचा है, यानी कि जल्दी ही वो चलते होंगे दिल्ली से और सत्ता से। इसके बाद आस्तीन के सांपों ने फन उठाना शुरू कर दिया है। आपने हाल ही में देखा होगा कि उनका बड़ा खासम खास रहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गहलोत साहब, है ना, वो एक बड़ा डंक मार के जहरीला कैलाश गहलोत निकल लिए बीजेपी के साथ, और बीजेपी को कई सीक्रेट फाइल अरविंद केजरीवाल की थमा दी है कैलाश गहलोत, जिसका असर आपने आज देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी ने कबोर्ड के सोने के कबोर्ड, शीश महल में सोने के कबोर्ड के फोटो जारी कर दिए, और इन फोटो के बाद आज पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के घर को घेर कर तगड़ा हंगामा, हाई वोल्टेज ड्रामा किया और उनसे हिसाब मांगा कि बताइए ये सोने के कबोर्ड और वॉश बेसिन कहां से आए। खैर, विषय से भटक कर सीधे सीधे फिर वापस आते हैं। ऐसे ही एक और अरविंद केजरीवाल के आस्तीन का बड़ा सांप नहीं बल्कि अजगर, राघव चड्ढा आजकल कभी भी किसी भी वक्त बगावत कर सकता है। यानी कि राघव चड्ढा किसी भी समय अरविंद केजरीवाल का साथ छोड़ सकते हैं, यह हमारे सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो अब किसी भी तरीके से केजरीवाल को बख्शने वाले नहीं हैं। इसके कई कारण हैं। कारण तो पहले भी आपने देखे होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे फिर भी राघव चड्ढा काम करते रहे। दिल्ली के अंदर इतने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने के बाद, सुपर स्पेशलिटी मोहल्ला क्लिनिक बनाने के बाद, जिनका विदेशों में जिक्र हुआ करता था, राघव चड्ढा इलाज कराने विदेश चले गए, अपनी आंखों का यहां करा लेते, सुपर स्पेशलिटी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर कराते। मोहल्ला क्लिनिक से याद आया, आपको यहां पर यह बता देना मैं बहुत जरूरी समझता हूं, कहीं आप भूल ना जाए। कोरोना काल के दौरान एक भी अरविंद केजरीवाल से लेकर जितने भी लोग इनके अस्पताल गए, सबने मैक्स फोर्टिस और अपोलो में अपने इलाज कराए। मोहल्ला क्लिनिक कोई नहीं गया। दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा, और उनको दिया मोहल्ला क्लिनिक, जो घोटालों का मोहल्ला क्लिनिक था। अस्पतालों का सत्यानाश किया गया। लेकिन अगर राघव चड्ढा की आंखों में प्रॉब्लम होती है तो वो विदेश जाकर इलाज कराते। दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक या अस्पतालों में नहीं कराया, तो आप समझ लीजिए किस तरीके। खैर, फिर वापस आते हैं। ये चले गए बाहर, लेकिन असली वजह लड़ाई थी। दाढ़ी बढ़ाकर वापस आए, और जब थोड़ा पैचअप हुआ, पर्दे के पीछे खेल किया, फिर इन्हें बुला लिया गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो केजरीवाल है, उन्होंने फिर एक पटखनी दी इनको। अब जब बारी आई इन्हें पंजाब भेजने की, तो बागडोर, पंजाब की सरकार की बागडोर, सुप्रीम कोर्ट ने जिस गुंडे का जिक्र किया था विभव कुमार, उसको दे दी, और या शराब के दलाल विजय नायर को दे दी। राघव चड्ढा का नाम नहीं आया। राघव चड्ढा का दिल्ली के अंदर भी कोई नाम नहीं था, इतना बड़ा काम करने के बाद केजरीवाल के लिए। यानी कि राघव चड्ढा की जगह आतिशी मार लेना को बिठा दिया गया सीट पर। तो केजरीवाल जिस तरीके से बार बार उनके साथ खेल कर रहे थे, अब राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बड़ा खेल करने वाले हैं। कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरविंद केजरीवाल बहुत मुसीबत में है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले भटक रहे हैं केजरीवाल।
लेकिन राघव चड्ढा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। राघव चड्ढा अगर दिख रहे हैं तो इंडिया गेट पर अपनी पत्नी के साथ साइकिलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्मोक के अंदर। इतने पॉल्यूशन के अंदर सिर्फ साइकिलिंग के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए वो आते हैं, ताकि ये दिखता रहे कि राघव चड्ढा है अभी। लेकिन राघव चड्ढा राजनीतिक रूप से अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या राघव चड्ढा अब कैलाश गहलोत के रास्ते पर चल निकले हैं, या कैलाश गहलोत राघव चड्ढा के रास्ते पर चलकर वहां तक पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल का मतलब जैसे को तैसा भी चल रहा है। यानी कि अगर ये बात अगर सही है, जो सूत्र हमारे बता रहे कि राघव चड्ढा किसी भी वक्त बगावत कर सकते हैं, तो आपको यह भी बता देते हैं कि किसी भी वक्त आम आदमी पार्टी के लिए और अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा धमाका कभी भी हो सकता है। क्योंकि राघव चड्ढा एक और ऐसा आस्तीन का सांप है जो अगर अरविंद केजरीवाल को डंक मारा तो केजरीवाल इस बार कोमा में जरूर पहुंचेंगे। हालांकि केजरीवाल हिल तो गए कैलाश गहलोत के झटके से भी, क्योंकि ये जो गोल्ड प्लेटेड कबोर्ड और वॉशबेसिन की फोटो आई है, ये ऐसे ही नहीं आई। आपको याद होगा एक दिन पहले हमने आपको ये बात कही थी, तो बहुत सारी सीक्रेट फाइल और सीक्रेट चीजें कैलाश गहलोत ने होम मिनिस्ट्री को बताई हैं और दी हैं गृह मंत्रालय को, और इनका असर आपको धीरे धीरे दिखाई देगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या फिर यूं कहें कि यहां की एजेंसियां या गृह मंत्रालय अरविंद केजरीवाल पर अभी चुनावों तक तो हाथ नहीं डालेगा। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जाता है, ये इतने बड़े बयान बहादुर हैं कि ढोल लेकर इमारत पर चढ़ जाएंगे। इसलिए उस ढोल से बचने के लिए अभी सिंपली, क्योंकि देखिए जो आदमी पहले ही इतना खराब खेल रहा है उसको आउट करने का कोई फायदा नहीं है। ये तो नियम आपको पता होगा ना क्रिकेट का। तो आप समझिए कि जिस तरीके से अब खराब प्रदर्शन केजरीवाल का चल रहा है और जिस तरीके से दूसरी पार्टियों के दुत्कारे हुए नेताओं में वो अपनी जीत ढूंढ रहे हैं, ये सचमुच राजनीति का पागलपन है। आप ये समझिए। तो ये जो पागलपन दिखाई दे रहा है ये ऐसे ही नहीं है। यानी कि अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता लगातार छूटती जा रही है, तो केजरीवाल उतने ही बौखलाते जा रहे हैं। ऐसे में अगर राघव चड्ढा जैसे कैलाश गहलोत ने किया, राघव चड्ढा जैसा सांप अरविंद केजरीवाल को डसता है, आस्तीन का सांप, तो सचमुच अरविंद केजरीवाल कोमा में जरूर पहुंचेंगे। यानी कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल को इतना बड़े बड़े सदमे लगने अभी बाकी हैं कि केजरीवाल बिलबिला के रह जाएंगे। परंतु ये राघव चड्ढा अगर ऐसा करते हैं जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, तो सचमुच एक बड़ा झटका होगा। लेकिन झटके तो लगने ही हैं और लगेंगे भी, क्योंकि केजरीवाल ने भी बहुत लोगों को अपने सत्ता काल में बहुत झटके दिए, बहुत झटके और बड़े बड़े झटके दिए। सबसे पहला झटका तो अगर आप देखें तो अन्ना हजारे को ही दिया है, अन्ना हजारे को दिया है। दूसरा झटका खुद भारतीय जनता पार्टी को भी दिया है। आप ये समझिए कि अरविंद केजरीवाल सबको बड़े बड़े झटके देकर यहां तक पहुंचे थे, लेकिन अब उनका वक्त खराब है और अब झटके उन्हें पड़ने शुरू हो चुके हैं। तो बहुत जल्दी एक और झटका राघव चड्ढा के रूप में उन्हें लगने वाला है। यानी कि आस्तीन के जो सांप हैं वो केजरीवाल को डसते हुए आप समझिए कोमा तक जरूर पहुंचा देंगे। लेकिन ये सचमुच बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल के पास या फिर किसी भी सपेरे के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जो, देखिए सांप अगर काट ले इसका उपाय है, लेकिन आस्तीन का सांप अगर काटता है इसका उपाय किसी के पास नहीं है। तो अरविंद केजरीवाल के आस्तीन के सांप अब बलबला रहे हैं और बहुत जल्दी केजरीवाल को डसने के लिए तैयार है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत
बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।